Now today let's start with chapter number 23, a shirt in the market. Now in this chapter we will study about some cotton farmer जो कर्नूल के हैं और उनका क्लॉथ मार्केट ऑफ कैसे इवॉल्व हुआ एंड पुटिंग आउट सिस्टम, कुछ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. शर्ट जो आपकी यूएसए में बनती थी एंड हु आर द गेनर्स इन द मार्केट और मार्केट इक्वालिटी के बारे में. नाउ द चैप्टर टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ शर्ट. यहाँ पे स्टोरी एक शर्ट के बारे में है. वो किस पे फोकस करता है? प्रोसेस इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टिल द सेल ऑफ द शर्ट. प्रोडक्शन से लेकर और सेल को, ये एक चेन है या लिंक है मार्केट में. एंड बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एवरी स्टेप इन द चेन. दिस चैप्टर फोकसेस ऑन वेदर एवरीवन इक्वली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस और नॉट. लेट अस रीड एंड फाउंड आउट. हम अपने आप देखते हैं कि सब इस प्रोसेस से बेनिफिट हुए थे या नहीं हुए. नाउ अ कॉटन फार्मर इन स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में. शी ग्रोज कॉटन. वहाँ की थी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश. ये कॉटन ग्रो करते थे एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड. जो बॉइस ऑफ कॉटन प्लांट्स थे वो उनको राइप करती थी. एंड सम हैव ऑलरेडी बर्ड्स. तो स्वप्ना जो थी वो कहाँ बिजी है? शी बिजी इन पिकिंग हर कॉटन एज द बॉल्स विच हैव कॉटन इन देम. जो भी बॉल्स जिनके पास कॉटन है उनको देखो पिक कर रही है. ठीक है. एज द बॉल्स विच हैव कॉटन देन डू नॉट बर्स्ट ओपन और एट वंस, सो इट टेक्स 7 days टू हार्वेस्ट द कॉटन. Once the cotton is collected, Swapna and her husband take a harvest to the local trader instead of selling it to the cotton market with Kurnool. In the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed 2,500 rupees from a trader और high interest rate पे and to buy seeds of fertilizer करेगा pesticide. मतलब उसने क्या करा था? 2,500 रुपये में हाई इंटरेस्ट रेट में उसने उसको बाय करने के लिए पैसे लिए थे. किससे? वहाँ के ट्रेडर्स. At that time, the local trader forced Swapna to agree to another condition and made a promise to sell all her cotton to him. और दूसरा प्रॉमिस ये करता है, तुम नहीं दे पाओगे तो सारी कॉटन मुझे ही देखने पड़े. तो कल्टीवेशन ऑन कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इनपुट. जैसे फर्टिलाइजर अच्छा चाहिए आपको, पेस्टिसाइड चाहिए, जिसमें एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं. एंड स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू मीट द एक्सपेंस. All the traders yard 2 of his men weight and bags. And at a price of 1,500 rupees quintal, 3,000 rupees of repayment loan interest. Now as a trader yard, जो 2 of his men हैं वो बैग को वे करते थे कॉटन के, और जो एट अ प्राइस ऑफ 1,500 रुपीज पर क्वार्ट. एक क्वार्ट 1,500 का लेते और उससे क्या फेच करते थे? 6,000 रुपीज. द ट्रेडर डिडक्ट 3,000 रुपीज फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट. नाउ अब तो अपना 3,000 रुपीज ओनली. और ट्रेडर तो था जो रेट ऑफ कॉटन थे वो ज़्यादा हाई नहीं थे, इसकी वजह से वो कम प्राइस में ही क्या लेता था? कॉटन को ले. नाउ सो अपना आई हैव लेबर्ड सो हार्ड फॉर 5 months टू ग्रो दिस कॉटन. यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन कॉटन इट इज. आई एंटिसिपेटेड टू गेट अ मच बेटर प्राइस. कि मुझे और अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, वो ऐसे कह रही है. लेकिन ट्रेडर कह रहा है आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस अमाउंट. यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट इफ यू डोंट बिलीव. क्या आप चेक कर लो अगर तुम बिलीव नहीं करती हो. वैसे बोलता है. एंड स्वप्ना डोंट बी इंस्यूरेटेड. हाउ कैन आई डाउट? आई हैड ओनली हैड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप. एंड दो स्वप्ना नोज द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1,800 रुपीज पर क्विंटल एंड शी डज नॉट आर्ग्यू फॉर. है तो क्या होता है? जो ट्रेडर है, जो इन्फ्लुएंशियल है मैन का इन द विलेज, एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर. कि फार्मर उस पर ही डिपेंड करते थे लोगों पे, तो वो जैसा चाहे उस प्राइस में वो खरीद. उसके बाद क्लोथ मार्केट जो था वो इरोड हो रहा था. नाउ इरोड एट ए वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट. दे वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट था एट द वर्ल्ड का. एंड क्लोथ मेड बाय वीवर्स इन द सराउंडिंग विलेजेस इज आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल. जो ऑफिस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स थे वो भी यहीं आते थे क्लॉथ बाय करने के. ऑन मार्केट इज वीवर ब्रिंग क्लोथ्स दैट हैव बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम अस. जो ऑर्डर पे मंगाए जाते थे उनको वो वीकली डेज पे लाते थे. और जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स थे अक्रॉस द कंट्री वो यहाँ पे आके क्लोथ को खरीद. नाउ पुटिंग आउट सिस्टम. अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम द वीवर्स प्रोड्यूस क्लोथ एट होम एंड द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वीवर्स. और वो क्लोथ प्रोड्यूस करते थे जो किससे बेचता? ऑर्डर्स ही हैज रिसीव्ड. द वीवर्स ऑब्टेन yarn from the merchant, supplied him the cloth. और वीवर्स ने क्या करा? अरेंजमेंट करी. एंड वन ऑफ द वीवर डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट देयर मनी और परचेज ऑफ फी. राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता था, द वीवर्स नो द काइंड ऑफ क्लॉथ दे शुड मेक
and how much it's to be woven. उन्हें पता था कि कितना हमें खरीदना है, कितना हमारा वो होगा. However, this dependence on the merchants both for raw material markets implies that merchants are very powerful. वो ऑर्डर देते थे और फिर लो प्राइस पे खरीदते. ठीक है, the weavers have no way knowing whom they are making a cloth for, what price to be sold to the final. जो weavers थे वो इन्वेस्ट करते थे सारी सेविंग और बोरोइंग्स में मनी और हाई इंटरेस्ट पे क्या करते थे, लूम को बाय. एट ईच लूम कॉस्ट 20,000 रुपीज. तो स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स वो कितना इन्वेस्ट करते थे, 40,000. ठीक है, एंड द वीवर ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे. और वो क्लॉथ प्रोड्यूस करता था और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न करता था, 3,500 रुपीज पर मंथ. There, this arrangement between the merchants and the weaver is an example of putting out system where merchant supplies the raw material. वो सप्लाई भी खुद करता है, रिसीव भी खुद करता है. और इट इज प्रेगनेंट कहाँ ज़्यादा है, ये आपको ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलेगा. गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर डेन. जो यूरोप मर्चेंट जो थे वो अपने कॉटन क्लोथ्स जो प्रोड्यूस करते थे गारमेंट्स को, वो लोकेटेड जो दिल्ली में जो फैक्ट्रीज लोकेटेड है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है, और जो शर्ट्स होती थी उनको फॉरेन बायर्स खरीदते थे और बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएस यूरोप एक चेन रन करते थे अमंग द फॉरेन बायर्स. और लार्ज स्टोर्स कंडक्ट अ बिजनेस स्ट्रिक्टली ऑन देयर टर्म एंड दे सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, और अगर कोई डिफेक्ट या कोई डिले हो जाता था तो उसमें क्या होता था, एक्सपोर्टर ट्राइज टू लेवल बेस्ट ऑफ द मीटिंग कंडीशन सेट बाय दिस इन्फ्लुएंसर बायर. ठीक है, फेस्ड विद सच प्रेशर, ठीक है, बायर्स जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज थे दे कट कॉस्ट एंड दे डिराइव मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ वर्क. और जितने कम पैसों में उतने कम पैसों में क्या करते थे, ज़्यादा काम कर पाए. दे आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड कैन ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स. और सप्लाई करते थे गारमेंट्स को फॉरेन बायर्स को कम प्राइस. द इंपेक्स अरेंजमेंट फैक्ट्री हैज एम्प्लॉयड 70 वर्कर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन. क्योंकि इनको एम्प्लॉय किया जाता था टेम्पररी बेसिस. ठीक है, वर्कर इज नो नीड टू वर्क एंड कैन बी आस्क्ड टू लीव. वर्कर वेजेस होती वो फिक्स थी. वे उनकी क्या स्किल्स थे, अकॉर्डिंग टू दैट स्किल उनकी वेजेस होती वो फिक्स थी. हाईएस्ट पेड अमाउंट ऑफ द वर्कर जो थे वो 3,000 रुपीज पर मंथ, मतलब एक महीने में उनको 3,000 रुपीज. द शर्ट इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देखो द नंबर्स ऑफ शर्ट थे दे आर डिस्प्लेड ऑन द लार्ज स्केल रोड शॉप यूनाइटेड स्टेट, जो जिसके डॉलर प्राइस था 26. Each shirt selling rupees 26 around 1,800 rupees and the garment exporter क्या करते थे वो 300 rupees में बेचते. ठीक है, now who are the gainers in the market? वे गेन कौन कर रहा था मार्केट में? A chain of market links producer of cotton to the buyers at the supermarket. Buying and selling occur at every step. All the people जो involved थे buying and selling में they not gain equally. They are people who made profits in the market and therefore want some who not gain as much from buying and selling. ठीक है, मार्केट और इक्वालिटी देखते हैं. मार्केट और इक्वालिटी में क्या अंतर है? द फॉरेन बिजनेसमैन यूज मेक प्रॉफिट एंड कंपेयर टू दिस जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स थे उनको मॉडरेट प्रॉफिट होता है. ठीक है, जो अर्निंग्स थी वर्कर्स की एट गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री वेरी इनफ थी जो डेली नीड्स को मैनेज कर. जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे दे आर प्लेस्ड समवेयर इन द बिटवीन. कंपेयर टू वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट्स स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्ट. And thus not everyone gains equally in the market. But democracy क्या है? Getting the wage in equal amount, लेकिन equality थी नहीं. On other one hand, the market offer people opportunity for work and to able to sell things. It could be farmer say cotton or a weaver producing clothes. दूसरे hand पे अगर बात करें, जो rich और powerful होते थे वो ज़्यादा earnings को fetch कर लेते थे मार्केट से. ठीक है, and there are the people who have lot of money जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, शोरूम्स होते थे, वो ज़्यादा करते थे. The poor are forced to depend on rich and powerful for various things. और जो poor होते थे वो rich पे depend होते थे. They have to depend for loans. Loans के लिए depend हो पड़ता था उन्हें. Because of this dependence, the poor are exploited in the market, and there are ways to overcome these problems. जिसमें establishing rural cooperatives of producers था, जिससे इंश्योर करता है लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. तो लॉज जो होती है वो स्ट्रिक्ट मैनर में क्या होने चाहिए, इम्प्लीमेंट. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाई इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट क्रॉप? क्यों लॉन्ग टाइम लगता था? व्हाट डज द डिपेंडेंस ऑफ द वीवर्स ऑन द मर्चेंट सप्लाई? आपको कोई एक बेनिफिट दिखता है प्रोवाइडेड बाय द मार्केट्स टू द वर्कर्स. क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा है वो भी.
Now, short answer, what does cultivation of cotton require and how poor farmers are in? क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और उन्हें लोन पे लेना पड़ा. What happens on market days at the cloth market shop? लोग आते ज़्यादा प्राइस, कम प्राइस पे ले जाते थे इस रेट पे. Right, state two advantages of putting out system for weavers. कि putting out जो system था weavers का वो क्या था? What are the terms and conditions set by the foreign buyers for this? क्या terms and conditions थी foreign buyers? Long answer, give description देना है आपका cloth market जो रोड था. मतलब वीकली बेसिस पे वो clothes लाते थे, बाय करते थे, मर्चेंट्स वगैरह स्टैंड नहीं पे आके खरीदते थे. ठीक है? So one item putting out system. और वो क्यों prevalent था वो भी आपको. Next is tick the correct option. Erode Bay Bikili cloth market is located in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, West. कहाँ located है Kerala? In a government export factory, women are employed as helpers for head cutting, buttoning, iron packing, or all of these. To activate one. The market functions more in favor. अब किसके ज़्यादा फेवर में था? Weavers के merchants दोनों के ही favors. They were on the favors of both. Now, our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.